श्री जयदेव गोस्वामी का जीवन, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। श्री जयदेव गोस्वामी 11वीं शताब्दी में बिरहम जिले के केंदुबिल्वग्राम गांव में प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कहा जाता है कि वे छोटी उम्र से ही संस्कृत के विद्वान थे और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त थे। उनके समकालीनों ने उन्हें राग का अवतार कहा है। श्री जयदेव गीत गोविंद के महाकवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु को गीत गोविंद, साथ ही कैंडिदास, विद्यापति, रामानंद राय की रचनाएं और बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत सुनने में विशेष आनंद आता था। गीत गोविंद श्री श्री राधा गोविंद की अंतरंग लीलाओं से परिपूर्ण है और यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पर्याप्त आध्यात्मिक भक्ति प्राप्त कर ली है। जो लोग श्री हरि की लीलाओं का स्मरण करते हैं और उन दिव्य कथाओं को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उनके लिए मधु के समान मधुर ये श्लोक माता सरस्वती के आशीर्वाद से जयदेव द्वारा रचित किए गए हैं। जगन्नाथपुरी की यात्रा। युवावस्था में जयदेव अनेक तीर्थस्थलों की यात्रा करने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती नामक एक समर्पित कन्या से विवाह किया, जो भगवान जगन्नाथ के विग्रह की भक्त थी। जयदेव के मन में भी भगवान के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। पुरी के सौंदर्य और भगवान जगन्नाथ से प्रेरित होकर उन्होंने गीत गोविंद की रचना की, जो शीघ्र ही वैष्णव समुदाय का आनंद बन गया। उस समय गजपति पुरुषोत्तमदेव प्रांतीय राजा थे। वे जयदेव से ईर्ष्या करते थे और उन्हें एक दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती देते थे। स्वयं को जयदेव के समकक्ष एक कुशल कवि मानते हुए राजा ने अभिनव गीत गोविंद नामक एक रचना की। भगवान जगन्नाथ की परीक्षा। एक दिन राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे अपने ग्रंथ को व्यापक रूप से प्रसारित करने का अनुरोध किया, इस आशा में कि यह जयदेव के ग्रंथ से भी बेहतर होगा। हालांकि उनके अपने लोगों ने भी इस प्रयास का उपहास किया और इसकी तुलना एक दीपक से सूर्य से प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास से की। राजा ने अपनी बात पर अड़े रहे और जल्द ही एक विवाद खड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि दोनों पांडुलिपियां रात भर भगवान जगन्नाथ के विग्रह के समक्ष रखी जाएंगी और सुबह तक भगवान अपना निर्णय सुनाएंगे। अगले दिन जब भक्तगण वहां पहुंचे तो उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद को विग्रह की छाती से सटा हुआ पाया, जबकि राजा की पांडुलिपि जमीन पर बिखरी पड़ी थी। निर्णय स्पष्ट था। मुख्य पंडित के रूप में सेवा। राजा लक्ष्मण सेन के प्रधान पंडित के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जयदेव गंगा के तट पर नवद्वीप में निवास करते थे। उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे, श्री उमापतिधर, आचार्य श्री गोवर्धन और कवि क्षमापति, जिनका उल्लेख गीत गोविंद में मिलता है। जयदेव के वैष्णव होने के उच्च पद से अवगत लक्ष्मण सेन उनसे मंत्री बनने और पूरे राज्य के लिए राजपंडित के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने गए। हालांकि जब राजा अपने मंत्रियों के साथ जयदेव के निवास पर पहुंचे तो जयदेव अप्रसन्न हुए। उनका मानना था कि एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में राजा की उपस्थिति ने उनके घर को अपवित्र कर दिया है। क्रोधित होकर जयदेव ने नवद्वीप छोड़ने का निर्णय लिया। राजा की विनम्रता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने जयदेव को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक विनती की, कृपया मेरा राज्य न छोड़ें। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। ये सच है कि एक राजा होने के नाते मैं कई अवांछनीय कार्यों में लिप्त रहता हूँ, लेकिन अगर आप चले गए तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। हमें वैष्णवों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और मैं केवल पूरे राज्य के उत्थान के लिए आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। राजा की विनम्रता देखकर जयदेव नर्म पड़ गए और रुकने के लिए सहमत हो गए, लेकिन आगे कोई दखल न देने के लिए वे गंगा पार चले गए। उन्होंने राजा को अपने पास आने की अनुमति दी, लेकिन केवल एक वैष्णव ब्राह्मण के सादे वेश में, बिना किसी राजसी शक्ति प्रदर्शन के। भगवान कृष्ण का चमत्कार। गीत गोविंद की रचना करते समय जयदेव एक विशेष लीला के बारे में लिखते हुए विचारों में खो गए,
जिसमें कृष्ण के त्याग के बाद राधा पश्चाताप करती हैं। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के अपने भक्त के दास बनने पर कोई विशेष पद लिखे या नहीं। अपना काम छोड़कर वे स्नान करने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण स्वयं जयदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस पद को स्वर्ण अक्षरों में लिखा और पद्मावती द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। जब जयदेव लौटे तो पद्मावती को अपने सामने भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो परंपरा के विरुद्ध था। पद्मावती ने बताया कि वे पहले ही भोजन कर चुके हैं और अपने कमरे में चले गए हैं। जयदेव अपने कमरे में गए और उन्हें वह श्लोक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ मिला, जिसे लिखने में उन्हें संकोच हो रहा था। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा, पद्मावती, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें परम प्रभु के दर्शन हुए। इस दिव्य घटना से अभिभूत होकर जयदेव की भक्ति और भी गहरी हो गई। भगवान कृष्ण का रहस्योद्घाटन। बाद में एक भक्त राजा लोकस्वन सेन ने चंपा घाटी में जयदेव के लिए पत्तों से बनी एक कुटिया बनवाई। भगवान कृष्ण ने उस स्थान पर जयदेव और उनकी पत्नी को वहां उगने वाले चंपा वृक्षों का स्वर्णिम रंग धारण करके दर्शन दिए। उन्होंने अपना भगवान चैतन्य रूप प्रकट किया और उनसे कहा कि वे शीघ्र ही नवद्वीप में सामूहिक जप करने, संन्यास लेने और फिर गीत गोविंद का रसपान करने के लिए पुरी जाने के लिए प्रकट होंगे। उन्होंने जयदेव और पद्मावती को भी पुरी जाने का निर्देश दिया। भक्तिविनोद ठाकुर की टिप्पणी। भक्तिविनोद ठाकुर ने टिप्पणी की है कि यद्यपि श्री गौरांग देव ने अभी तक स्वयं को प्रकट नहीं किया था, फिर भी उनकी दिव्य उपस्थिति जयदेव गोस्वामी जैसे भक्तों के जीवन में स्पष्ट थी, जिन्हें भगवान के दर्शन और मार्गदर्शन का आशीर्वाद प्राप्त था। श्री जयदेव गोस्वामी के जीवन से सीख। विनम्रता और भक्ति। जयदेव गोस्वामी का जीवन हमें विनम्रता और भक्ति का महत्व सिखाता है। एक महान विद्वान और कवि होने के बावजूद वे विनम्र और भगवान के प्रति समर्पित रहे। उनकी गहरी भक्ति ने ही उन्हें भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ईश्वरीय इच्छा में विश्वास। राजा के साथ प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियों का सामना करते समय जयदेव ने भगवान की इच्छा में अटूट विश्वास प्रदर्शित किया। वे अहंकारी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े, बल्कि निर्णय भगवान जगन्नाथ पर छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से प्रकट की। निस्वार्थ सेवा। जयदेव की अपने गुरु, वैष्णव समुदाय और अंततः भगवान कृष्ण के प्रति सेवा निस्वार्थ थी। गीत गोविंद की रचना के प्रति उनका समर्पण विशुद्ध रूप से भगवान की प्रसन्नता और भक्तों के उत्थान के लिए था। क्षमा और करुणा। जब राजा उनके निवास में घुस आया, तब भी जयदेव ने राजा की विनम्रता देखकर करुणा और क्षमा का परिचय दिया। इससे हमें लोगों की गलतियों से परे देखने और सच्चे पश्चाताप को पहचानने की शिक्षा मिलती है। भगवान पर निर्भरता। कृष्ण द्वारा अपने भक्त का दास बनने के बारे में लिखने में जयदेव की हिचकिचाहट दिव्य लीलाओं का वर्णन करने में उनके गहरे सम्मान और सतर्कता को दर्शाती है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा इस श्लोक को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना दर्शाता है कि जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वे हमारे आध्यात्मिक प्रयासों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कीर्तन और सामूहिक जप की शक्ति। भगवान चैतन्य के साथ जयदेव का संबंध, जिन्होंने बाद में सामूहिक जप आंदोलन का प्रसार किया, कीर्तन की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। जयदेव की रचनाएं संकीर्तन आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गईं, जिन्होंने हमें गीत और कविता के माध्यम से भगवान की महिमा का महत्व समझाया। प्रार्थना। हे परम प्रभु, मुझे श्री जयदेव गोस्वामी जैसी विनम्रता और भक्ति प्रदान करें। मैं भी जयदेव की तरह अपने अभिमान को त्याग कर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करना सीखूं। मुझे चुनौतियों के समय में भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने में सहायता करें और मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करें। मैं सदैव आपकी लीलाओं का निष्पक्षता और प्रेम से गुणगान करता रहूं और मेरा जीवन आपकी भक्ति में अर्पित हो।